नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं पाठ 38 का भाग 4, जिसमें आज हम पुरुष कुंडली की विवाह संस्कार प्रकरण ये चल रहा है, जिसमें आज हम पुरुष कुंडली की बात करने वाले हैं। और पुरुष कुंडली में आज हमें यह जानने वाले हैं कि पुरुष कुंडली से कि विवाह योग जिस व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हो, क्या उसमें विवाह योग है अथवा नहीं है। और विशेष सूत्रों का यहां पर मैं उपयोग करने वाला हूं, जो सूत्र अधिकतर देखे गए हैं, उपयोग में आए हैं और वह सिद्ध हुए हैं। उन सूत्रों को मैं यहां पर लेकर आपके बीच में आया हूं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इस प्रकरण को। विवाह योग। विवाह योग को हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा। आज हो सकता है मेरी आवाज आपको थोड़ी सी अजीब लगे, क्योंकि जो सर्दी है वो लगी हुई है, इसलिए आवाज आप देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। बाकी आज हम बताने वाले हैं विवाह योग के बारे में। कैसे एक पुरुष जातक की कुंडली के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि उस व्यक्ति की कुंडली में कलत्र भाव सुख देगा अथवा नहीं देगा, उसकी पत्नी होगी अथवा नहीं होगी, उस व्यक्ति का विवाह होगा अथवा नहीं होगा, या किसी व्यक्ति का विवाह शीघ्र होगा अथवा देरी से होगा। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम ये सभी जानेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि जब सप्तम भाव, क्योंकि विवाह के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे, जब भी सप्तम भाव के अधिपति अर्थात सप्तम भाव के भावेश सप्तमेश जो है वह किसी शुभ ग्रह से युक्त हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि जो सप्तमेश हैं वह शुभ युक्त ना हो, बल्कि 6, 8, 12 भाव में से किसी भाव में बैठ जाएं अथवा नीच के हो जाएं, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को नीच के हो जाएं, 6, 8, 12 में बैठ जाएं जो सप्तमेश है, अस्त अवस्था में चले जाएं, उस सभी ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जया सुख अर्थात पत्नी का सुख यहां पर उससे वंचित करने का कार्य करते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम पर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को विवाह सुख प्राप्त नहीं हो पाता। सुख का अर्थ है या तो विवाह हो जाए, अगर हो जाए तो पत्नी का सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। विवाह के बाद उसकी पत्नी मर जाए या कहीं दूर रहे या झगड़े हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है। दूसरा, जैसे कि यहां पहले मैं इस नियम को आपको बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं। जैसे मेष लग्न की जो काल पुरुष की हम कुंडली रखते हैं, तो मेष लग्न की ये कुंडली हो जाती है। मेष लग्न की कुंडली में यहां देखिए आप, यहां सप्तम भाव के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। अब देखिए आप यहां पर ये कौन हो जाते हैं? शुक्र देव हो जाते हैं, क्योंकि ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव में मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के जो स्वामी हो जाते हैं, तुला राशि यहां पर आती है, साथ लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि शुक्र देव यहां पर जो सप्तमेश हो जाते हैं। इस स्थिति में अगर ये कहीं अस्त हो जाए, अस्त ये कब हो सकते हैं? जब सूर्य के अगल बगल में आ जाए। मानकर चलिए कि यहां पर सूर्य देव विराजमान हो गए और यहां पर शुक्र उनके बिल्कुल निकट विराजमान हो गए, ठीक है। दूसरा, यदि ऐसी स्थिति में ये अस्त हो जाते हैं और यहां पर अगर ये शुक्र यहां पर बैठ गए, 6 यहां पर बैठ गए 8वें भाव में, या यहां पर शुक्र बैठ गए 12वें भाव में, यहां पर 6 है, तो इसका अर्थ है कि ये कन्या राशि जो छठे घर में कन्या राशि है, लेकिन कहीं पर भी जहां 6 लिखा हो किसी भी लग्न में, वहां पर शुक्र बैठ जाए तो नीच के हो जाएंगे। नीच के हो जाए सप्तमेश, अस्त हो जाए अगर सप्तमेश,
6, 8, 12 में चले जाएं अगर सप्तमेश, इन सभी स्थितियों में उस व्यक्ति को पत्नी के सुख में ये कमी आएगी, यहां तक कि पत्नी का सुख कभी कभी मिलता भी नहीं है। ये स्थिति आपको, ये सूत्र है, इस सूत्र को विशेष रूप से ध्यान रखिए, अपनी कुंडलियों पर भी इसको लगाइए, जो अविवाहित है, जो विवाहित है वह भी लगाइए, और देखिए कि विवाह के योग कैसे बने। चलिए अब आते हैं दूसरे सूत्र पर, यहां मैं इसको हटा देता हूं, दूसरे सूत्र पर आते हैं। दूसरा सूत्र आप देखिए ध्यान से, अगर जो सप्तमेश है, जो सप्तम भाव है, देखिए ध्यान से सुनिए, जो सप्तम भाव है, अगर इस सप्तम भाव में छठे भाव का स्वामी आकर बैठ जाए, आठवें भाव का स्वामी आकर बैठ जाए, या फिर 12वें भाव का स्वामी आकर बैठ जाए, और इस सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी अगर नहीं पड़ती है, या जो सप्तम भाव के स्वामी है वो 6, 8, 12 के भी स्वामी हो, इन सभी स्थितियों में वह व्यक्ति को स्त्री सुख में बाधा देंगे, स्त्री सुख में बाधा, व्यवधान यहां पर मिलेगा। समझाता हूं इस सूत्र को, ध्यान से सुनिए, इस सूत्र को समझाता हूं, ध्यान से आपको सुनना है। देखिए जैसे यहां पर छठा भाव, देखिए सबसे पहले 6 भाव, छठे भाव के स्वामी हो गए बुध, अगर बुध यहां पर विराजमान हो जाते हैं, 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं मंगल, मंगल यहां पर विराजमान हो जाए, या तीनों, या कोई भी, या यहां पर गुरु विराजमान हो जाए, इस कुंडली में तीनों ही क्या हो गए, यहां पर इस योग, ये जो तीनों का बना, ये बताता है कि सप्तम भाव से संबंधित बुध बैठ जाए छठे भाव के स्वामी, मंगल बैठ जाए 8वें भाव के स्वामी। खैर मंगल लगने से, इसलिए लगने होने की वजह से यहां पर यह अष्टम का दोष इनको नहीं लगेगा, लेकिन यहां किसी और भी लग्न कुंडली में आप विश्लेषण करोगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यहां पर मंगल विराजमान हो जाए, अर्थात अष्टम का स्वामी विराजमान हो जाए, द्वादश भाव का स्वामी विराजमान हो जाए, तो इस परिस्थितियों में ये पत्नी सुख में कमी लाते हैं, अर्थात कभी कभी पत्नी का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त भी नहीं हो पाता। ये स्थिति आपने समझ ली। फिर एक स्थिति और मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि अगर, ये तो आप समझ गए कि जो सप्तमेश है वो 6, 8, 12 में चले जाए तब भी ये स्थिति बनेगी, अगर सप्तमेश 6, 8, 12 में चले जाए तब भी ये स्थिति बनेगी। और एक बात और कि अगर जो सप्तमेश है, अगर सप्तमेश है वही अष्टमेश हो, या वही षष्ठेश हो, या वही द्वादश हो भी हो, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, उस स्थिति में भी जो विवाह में बाधा आती है और उस व्यक्ति को पत्नी सुख में भी कमी आती है। जैसे कि यहां आप देखिए, अगर यहां पर मैं एक दूसरी यहां पर एक कुंडली बना लेता हूं, जैसे कि अगर यहां हम रखें 10, यहां रखें 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहां आप देखिए कि यहां पर षष्ठ भाव का स्वामी कौन है, अर्थात षष्ठेश कौन हुए, शनि, षष्ठेश कौन हुए, शनि हो गए। और यही आप देखिए कि जो सप्तमेश है वह कौन है, शनि है। इस स्थिति में उस व्यक्ति की जो विवाह होगा उसमें कहीं ना कहीं परेशानी मिलेगी, उसकी पत्नी कहीं ना कहीं उससे झगड़ा करेगी, लड़ाकू प्रवृत्ति की भी हो सकती है, और यहां पर उस व्यक्ति को पत्नी का सुख देरी से प्राप्त होगा या उसको सुख कम प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति वही हम यहां पर देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो कर्क लग्न की कुंडली में भी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहां देखिए इस कुंडली में आप देखोगे कि जो सप्तमेश है वह कौन है, शनि है, क्योंकि ये मकर राशि हो गई। कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव शनि, मकर राशि।
और वही जो अष्टमेश है वह भी शनि है, तो दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को पत्नी का सुख कम प्राप्त होता है। कभी कभी स्थिति अगर ज्यादा विकट हो तो बहुत देरी से विवाह भी आपको कर्क लग्न की कुंडली के व्यक्तियों के देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ये बिल्कुल भी अचंभित होने वाली बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप समझ गए होंगे कि जो सप्तमेश है वह अष्टमेश बनेगा। इसी तरह जो सिंह राशि है उसमें भी आप देखोगे, सिंह लग्न है वहां पर भी विवाह देरी से होगा अधिकतर, क्योंकि वहां सप्तमेश कौन हो जाते हैं, शनि हो जाते हैं, वही षष्ठेश भी हो जाते हैं। और कर्क लग्न की कुंडली में वही जो सप्तमेश है वही अष्टमेश भी है, तो दोनों ही स्थितियों में वह विवाह देने वाले भी और कहीं ना कहीं अष्टम भाव है, तो इसलिए वह कहीं ना कहीं परेशानी देंगे भी, देरी भी कराएंगे विवाह में, सुख भी कम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप स्वयं लग्न लगाइए और देखिए विश्लेषण करके कौन कौन से ऐसी स्थितियां बनती हैं। आगे एक सूत्र और देख लेते हैं। एक सूत्र है जिसको कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इसमें विवाह होता नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के मिला है और वहां उनके विवाह भी हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा देरी से और कुछ उपाय करने के बाद में। अब देखिए यहां पर वह सूत्र क्या है कि जहां पर भी कौन, यदि शुक्र और चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हो, मानकर चलिए शुक्र और चंद्रमा, जैसे कि यहां हम शुक्र और चंद्रमा को विराजित कर देते हैं चौथे भाव में। शुक्र और चंद्रमा कहीं पर भी विराजित हो, एक साथ विराजित हो, और शनि और मंगल उनसे सप्तम भाव में हो। शनि और मंगल, शनि और मंगल ये सप्तम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति भी विवाह प्रतिबंधक स्थिति मानी जाती है। अर्थात ऐसी स्थिति में विद्वान कहते हैं कि विवाह नहीं हो पाता, लेकिन विवाह में कभी कभी देरी हो जाती है, और ग्रहों के आधार पर, बल के आधार पर हम उसमें उसका फल जान पाएंगे। तो शुक्र और चंद्रमा और शनि और मंगल की उन पर दृष्टि है, एक साथ बैठे हुए, तो वहां पर भी विवाह में बाधा आपको देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि विवाह नहीं होगा, लेकिन विवाह में बाधा अधिक आएंगे। अगर वह व्यक्ति उस तरफ ध्यान ना दे, प्रयास ना करे, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। एक योग और है, एक सूत्र और है इस योग को लेकर। देखिए विवाह में नहीं होने की स्थिति क्या है बताता हूं आपको। यदि लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा हो, मानकर चलिए यहां शनि विराजमान हो गए, यहां मंगल विराजमान हो गए, और यहां पर विराजमान कर देते हैं हम किसको, राहु को, इस तरीके से विराजमान हो गए। और जो चंद्रमा है वह पंचम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन क्षीण चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा है, निर्बल चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में उस जातक का विवाह बड़ी मुश्किल से होता है, कभी कभी नहीं होता, और अगर हो जाए तो उस व्यक्ति की जो पत्नी है, अर्थात उस व्यक्ति के कोई संतान नहीं होती, उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं होती है। सूत्रों को ध्यान से देखते चलिए, नोट करते चलिए। इस संबंध में किसी किसी का मत यह भी है कि अगर सप्तम में कोई दो पाप ग्रह बैठे हो और द्वादश भाव में कोई दो पाप ग्रह बैठे हो, जैसे कि मंगल और यहां पर शनि विराजमान हो जाए, दो पाप ग्रह, यहां पर सूर्य भी क्रूर ग्रह माने जाते हैं, सूर्य हो या और साथ में राहु हो जाए, ये स्थिति बन जाए, और यहां पर वही क्षीण चंद्रमा हो, वही चंद्रमा क्षीण की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्षीण चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हो जाए,
तो वह व्यक्ति स्त्री से भी विहीन होता है, और जब स्त्री से विहीन होगा तो पुत्र से भी विहीन ही होता है। तो स्त्री और पुत्र विहीन उस व्यक्ति को कहा जाता है। जब कोई दो ग्रह, दो पाप ग्रह द्वादश भाव में हो, दो पाप ग्रह सप्तम भाव में हो और पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता, अर्थात वह व्यक्ति पुत्र और स्त्री से विहीन कहा जाता है। आगे एक सूत्र और देख लेते हैं। एक सूत्र यह भी है कि शनि और चंद्रमा अगर सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, शनि और चंद्रमा अगर कहां हो जाएं, सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, तो पहले ये क्या हो गया, विष योग कहा जाता है। सप्तम में विष योग हो गया, आप इसको ये कहिए कि सप्तम में विष योग हो गया, शनि और चंद्रमा एक साथ विराजमान हो गए। तो ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो उस जातक का विवाह नहीं होगा। अगर होगा तो वही संतान विहीनता उसके अंदर आपको मिलेगी, वह व्यक्ति संतानहीन हो जाता है, संतानहीन रहता है। इस बारे में ये मत कहे गए हैं। आप इस सूत्र को लगाकर देखिए, कितनी कुंडलियों में ये सूत्र अपना फल दिखाता है। आप इसको देखिए कि सप्तम में अगर शनि और चंद्रमा हो तो उस जातक का विवाह नहीं होता, और अगर विवाह हो भी जाए तो वह संतानहीन होता है। आगे और सूत्र देखते हैं। सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो, सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह विराजमान हो, उस स्थिति में उस व्यक्ति को सप्तम से संबंधित परेशानियां मिलेंगी ही मिलेंगी। सप्तम में अगर मानकर चलिए किसी के मंगल विराजमान हो तो विवाह में बाधा होगी, सूर्य विराजमान हो तब भी तलाक तक की कंडीशन आ जाती है। इसको तो मंगली दोष बोला जाता है। सूर्य विराजमान है तो कहीं ना कहीं उसके जो अलगाव की स्थिति होती है। राहु विराजमान हो तब भी स्थिति खराब होती है सप्तम की। इसी प्रकार से कोई भी पाप ग्रह, शनि हो तब भी स्थिति खराब होती है। कोई भी पाप ग्रह अगर सप्तम में आ जाए तो उस स्थिति में आप क्या कहोगे, उस स्थिति में उस व्यक्ति का जो विवाह है या तो होगा नहीं, और अगर होगा तो उसको बहुत सारी स्त्री सुख से संबंधित परेशानियां देखने को मिलेंगी, उसे स्त्री सुख में बहुत सारी बाधाएं देखने को मिलेंगी। यहां पर उसको सुख फिर कहां मिल सकता है, ये देखा जाएगा उसका दूसरे विवाह से। तो दूसरे विवाह से उसे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, और आप जानते हो फिर द्वादश भाव को देखा जाएगा। चलिए, जिसका सप्तम खराब वहां पर आप उपाय से किसी पेड़ पौधे के साथ में आपने सुना होगा, अर्की विवाह का नाम सुना होगा। इस तरह के विवाह इसीलिए किए जाते हैं कि प्रथम विवाह अगर खराब है तो वहां ऐसा विवाह करा दिया जाएगा। उसके बाद में अगर द्वादश में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है तो द्वादश से देखकर उसका विवाह उस आधार पर कराया जाएगा कि कितने शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वही तो तीसरा पंचम है ही, तो आपको जो पंचम और ये बताए थे उपाय के आधार पर भी आप उनको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर सप्तम भाव में शुक्र के साथ में बुध भी विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र के साथ बुध अगर विराजमान हो जाए सप्तम में, तो भी ये उस व्यक्ति को पत्नीहीन बनाते हैं। दोनों ही देखिए, यहां पर शुक्र के साथ अगर बुध, शुक्र के साथ अगर बुध विराजमान हो जाए, यह स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती सप्तम में। ये उस व्यक्ति को, बेशक शुभ ग्रह हैं दोनों, लेकिन एक तो पुरुष की कुंडली में ये कारक भाव होते हैं सप्तम के, कारक भाव में विराजमान हो तो वह उसका अहित करेगा, उसमें शुभता नहीं लाएगा। तो यहां पर ये कलत्रहीन उस व्यक्ति को करते हैं, पत्नीहीन बनाते हैं उस व्यक्ति को। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यहां पर पड़ जाए, मानकर चलिए यहां पर बैठे गुरु यहां पर विराजमान है, गुरु से अपनी जो पंचम पाप पर पूर्ण दृष्टि डाली, तो उससे यहां पर उस व्यक्ति के विवाह की स्थिति बन गई। अब ऐसी स्थिति जब बन गई तो उसके बाद में उस स्थिति से उस व्यक्ति का जो विवाह होगा वह आयु उसकी बढ़ जाएगी, अर्थात देरी से विवाह होगा,
प्रौढ़ावस्था में उसका विवाह होगा, करीब 35 साल के बाद में उसका विवाह होगा, 30 से ऊपर 100% जाएगा ऐसा व्यक्ति। यहां आप देखिए तो देरी से विवाह की स्थिति बनेगी, शुक्र बुध बैठे हो, और अगर किसी या तो विवाह नहीं होगा, और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो विवाह होगा, लेकिन विवाह मध्यम अवस्था में भी उसका होता है, तो 30 साल से ऊपर वह जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक सूत्र और देख लेते हैं। यदि लग्न से, अब मैं ये थोड़ा खुश करने वाला हूं आपको, यदि लग्न से सप्तम भाव या फिर चंद्रमा से सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह विराजमान है या शुभ ग्रह उस भाव को देखते हैं, या उस भाव पर, उस जो सप्तम भाव पड़ेगा उस भाव पर उस भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ती है, तो उस व्यक्ति का विवाह सुखपूर्वक होता है, सुख देने वाला उसका विवाह होता है। आइए सूत्र लगाते हैं। जैसे कि लग्न से सप्तम, लग्न से सप्तम, यहां मानकर चलिए चंद्रमा यहां विराजमान है, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां चंद्रमा अगर विराजमान है, देखिए यहां गलत कर दिए, क्योंकि यहां फिर अष्टम में कौन चले जाएंगे, शनि चले जाएंगे। अब देखिए यहां पर सूत्र को देखना है आपको, लग्न से सातवां शुक्र का घर हो गया, और शुक्र मानकर चलिए यहां विराजमान है, ठीक है। दूसरी स्थिति चंद्रमा मानकर चलिए यहां पर विराजमान है। अब यहां से 1 2, अब मैं चंद्र 5 नंबर है यहां, तो यहां 5 लिख देता हूं, तो चंद्रमा यहां विराजमान हो गए, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और ये 4, यहां ये स्थिति आप देखिए। अब यहां पर कौन हो जाते हैं, शनि हो जाते हैं, फिर से शनि आ गए। अब यहां पर अगर सप्तमेश की दृष्टि है, पाप ग्रह है वैसे ये, सप्तमेश की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़े, या फिर यहां पर बैठे, यहां गुरु विराजमान हो जाए, गुरु इस भाव को देखें, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का विवाह सुखपूर्वक होगा। वही यहां जो सप्तम है, यहां पर जैसे कि गुरु हमने 7 पर बैठा दिए, तो यहां गुरु हो गए इस आधार पर, तो इस स्थिति में इस व्यक्ति का जो विवाह होगा वह कैसे होगा, क्योंकि यहां पर चंद्र कुंडली से देखा और लग्न कुंडली से देखा, तो दोनों में शुभ स्थिति है, लेकिन ये विवाह के कारक माने जाते हैं। लेकिन स्त्री की कुंडली में, पुरुष की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, गुरु सप्तम में अच्छे नहीं होते, स्त्री की कुंडली में साथ में हम एक ग्रह और बैठा देते हैं इनके साथ में, मानकर चलिए इनके साथ में अगर बैठ जाए कौन, बुध को बैठा देते हैं, शुभ स्थिति हो जाती है। चलिए कुल मिलाकर सप्तम भाव, लग्न से सप्तम देखिए, शुभ ग्रह होना चाहिए सप्तम में, या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और चंद्र कुंडली से सप्तम में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की स्थिति हो, तो वहां पर अच्छा सुखपूर्वक विवाह होता है। आगे देखते हैं, एक विशेष सूत्र देने जा रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। सूर्य जहां पर स्पष्ट हो, जिस राशि में स्पष्ट हो, जिस अंश पर स्पष्ट हो, जिस कला पर स्पष्ट हो, उनको आप लीजिए। साथ ही साथ उसमें 4 राशि और 13 अंश, और 4 राशि 13 अंश और 20 कला, मैं लिख देता हूं, 4 राशि 13 अंश और 20 कला, इनको जोड़ लीजिए, सूर्य जहां भी स्पष्ट हो, और इन्हें जोड़ने के बाद में जो राशि आए अगर वो सप्तम में आती है, जो राशि आए अगर वो सप्तम भाव में आती है, सप्तम भाव बनता है कुंडली का, तो ऐसी स्थिति में अगर सप्तम भाव बने तो उसको कहा जाएगा कि वह धूम राशि आ गई। तो ये धूम राशि आती है जिसमें 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ दो,
जहां सूर्य के जो भी आ रहा है, जो राशि है, अंश है, कला है, उन सभी को, उस सभी में जहां सूर्य, आप जब भी कुंडली देखोगे तो वहां पर अंश बल आदि लिखे हुए होते हैं, उनमें आप 4 राशि 13 अंश 20 कला को जोड़ दीजिए जिस राशि में सूर्य विराजमान है उसमें। और अगर वो सप्तम राशि बने तो वह धूम राशि हो गई। और धूम राशि होने पर फल दीपिका के आधार पर उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता, उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता। आप इसको नोट कीजिए और कुंडलियों में लगा कर देखिए। आगे देखते हैं। 60 घटी 60 पल, ये आप सब 60 से को लेकर चलोगे, 100 को लेकर नहीं चलोगे। ठीक है, ये अच्छे से जब गुणा भाग आपको आता होगा। चलिए आगे देखते हैं और नियम। एक स्थिति और होती है, देखिए शुक्र और मंगल की युति। शुक्र और मंगल की युति अगर कहां पर बने, सप्तम भाव में युति बने, पंचम भाव में युति बने और नवम भाव में युति बने। शुक्र और मंगल की जो युति है वह सप्तम भाव में बने। ध्यान दीजिए, अगर शुक्र मंगल, यहां मैं लिख देता हूं शुक्र और मंगल की युति बने, शुक्र और मंगल की युति यहां बने, शुक्र और मंगल की युति यहां बने, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता। और अगर होता है तो कहीं ना कहीं उसके सुखों में, विवाह से संबंधित सुखों में कमी देखने को मिलती है, चाहे वह पंचम भाव में बने या सप्तम भाव में बने या फिर नवम भाव में बने। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के विवाह में बहुत सारी बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी। और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो विवाह थोड़ी लंबी आयु में विवाह होता है ऐसे व्यक्ति का। और दूसरे, वहां पर उस व्यक्ति को जो विवाह से सुख मिलना है वह सुख प्राप्त नहीं होता। आगे और देखते हैं सूत्रों को। इसी के संबंध में एक स्थिति और बता देता हूं, जिसमें अभी मैंने शुक्र और मंगल को लिया, अब यहां पर मैं खाली एक शुक्र को विराजित कर देता हूं। शुक्र यहां बैठे हो, शुक्र यहां विराजमान हो, शुक्र यहां विराजमान हो, इनके साथ में कोई भी पाप ग्रह, कोई भी पाप, यहां मैं पाप ग्रह लिखूंगा, पाप ग्रह से कोई भी पाप ग्रह, यहां भी कोई भी पाप ग्रह इनके साथ विराजमान हो जाए, यहां भी कोई पाप ग्रह विराजमान हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता। अगर विवाह हो जाए तो कहीं ना कहीं उसे पत्नी वियोग मिलेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा पत्नी वियोग से पीड़ित भी रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं हुआ तो वो खुश हो रहेगा कि चलो वैराग्य धारण कर लिया, नहीं, वह दुखी रहेगा। हमेशा ये उसको दर्द रहेगा कि उसका विवाह नहीं हुआ या उसको पत्नी सुख प्राप्त नहीं हुआ, ये उसका हमेशा दुख रहेगा, ये उस वियोग को सहेगा, पीड़ित होगा। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, शुक्र के साथ यहां पर पाप ग्रह कौन हो गए, मंगल विराजमान हो जाए, शनि विराजमान हो जाए, ठीक है, तो ये पाप ग्रह हो जाते हैं। मुख्यतः राहु विराजमान हो जाए तो पाप ग्रह की स्थिति हो जाती है। तो यहां पर जब भी ये स्थिति बने तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के विवाह में बाधा है और ये उसको पीड़ादायक भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके विवाह योग नहीं होता लेकिन वो प्रसन्न रहते हैं, चिंता भी नहीं करते, कहते हैं कि जीवन अच्छा कटेगा, अकेले हैं अच्छा कटेगा, लेकिन ये उनमें से नहीं होंगे, इनको उसकी पीड़ा होगी। चलिए आगे और सूत्र देख लेते हैं। यहां सिर्फ हमने इनका फल दिया है, बाकी शुभ ग्रह अगर दृष्टि डालेंगे तो उस फल में परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। इनके बल के आधार पर भी हम परिवर्तन देखेंगे। ये मानकर चलते हैं कि ये ग्रह पूर्ण बलवान है और अपना फल देने में सक्षम है। अगर ये पूर्ण बलवान है और पूर्ण फल देने में सक्षम है तो 100%, अगर आधे हैं तो 50%, अगर चौथाई है तो 25%, और जितने कम होता जाएगा बल उतने ही प्रतिशत अपना फल दे पाएंगे। चलिए आगे देखिए और सूत्र। एक सूत्र है शुक्र, बुध और शनि। ध्यान से सुनिए, शुक्र, बुध और शनि, ये सबके सब यदि नीच हो या शत्रु के नवमांश में हो तो वह जातक स्त्री और पुत्र से विहीन होता है और उसका जीवन दुख में होता है। ध्यान से सुनिए, देखिए कैसे। शुक्र नीच हो, शुक्र नीच कहां पर होंगे, तो शुक्र नीच होंगे यहां पर, शुक्र नीच हो, बुध नीच हो,
बुध यहां पर नीच हो जाएंगे और कुंडली में शनि भी नीच हो, या तो ये स्थिति हो गई, या अगर मैं यहां इसका नवमांश बना लेता हूं, मानकर चलिए मेष का ही नवमांश है, शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नवमांश में आने पर ये वर्गोत्तम नवमांश होगा, जो लग्न है वर्गोत्तम हो जाएगी यहां पर। अब देखिए यहां पर जो शनि है वह कहां पर, शत्रु के घर में चले गए। नवमांश में अगर देखें तो नवमांश इनका शत्रु कौन हो जाएगा, मंगल इनका शत्रु होगा। मानकर चलिए यहां पर शनि विराजमान हो गए इसमें, यहां पर नवमांश में। शुक्र जो है वह विराजमान हो जाते हैं, किसके घर में विराजमान हो जाते हैं, शुक्र का शत्रु कौन है, गुरु। तो शुक्र गुरु के घर में चले गए, तो भी हम नैसर्गिक भी देख सकते हैं और पंचधा मैत्री चक्र को भी देख सकते हैं, कौन किसका शत्रु किसका मित्र। और देखिए अगर यहां पर बचे कौन, बुध, बुध हो गए, बुध अपने शत्रु, बुध के शत्रु कौन है, तो बुध के शत्रु चंद्रमा हो जाते हैं। तो अगर वो यहां पर बैठ जाते हैं बुध चंद्रमा के घर में तो भी शत्रु है। ऐसी स्थिति अगर किसी व्यक्ति की बनती है तो उस व्यक्ति का जो विवाह है वह नहीं होता, और ना ही उसका विवाह होगा, ना अगर विवाह हो भी जाए तो स्त्री नहीं बचेगी, किसी भी कारण से उसको या तो त्याग करना पड़ेगा अपनी पत्नी का। तो पुत्र और पत्नी का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, स्त्री पुत्र विहीन उस व्यक्ति को कहा जाएगा और वह अपना जीवन दुख में व्यतीत करेगा। देखिए ऐसी स्थिति तब भी बनती है जब मानकर चलिए कभी कभी विवाह में किसी व्यक्ति का तलाक हो जाए, ठीक है, तो संबंध विच्छेद होने पर उसका जो संतान है वह संतान भी और उस संतान की जो माता है वह भी कहीं दूर रहने लगे और उस व्यक्ति को तब भी ये एक पुत्र विहीन की स्थिति बन जाएगी। लेकिन स्पष्ट स्थिति जो बनेगी वह यही बनेगी कि जो शुक्र शनि और बुध अगर यहाँ पर नीच होते हैं और नवमांश में शत्रु के घर में विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका विवाह नहीं होता, और विवाह हो जाए तो पत्नी जीवित नहीं रहती है या संतान उसका कष्ट उसको झेलना पड़ता है, दुख में जीवन, ऐसा बताया गया है। फिर मैं वही कहूंगा कि जिनके अगर ऐसी स्थिति है वह भी परेशान ना हो, क्योंकि हमको बल देखना होगा, स्थिति देखनी होगी, अन्य ग्रहों को भी लगाना होगा। ये इन्हीं का फल है, सिर्फ इनका ही फल है, इनका फल अशुभ होगा ये आप बिल्कुल मानकर चलिए। ये फल देंगे इस तरह के हैं तो अशुभ फल देंगे सप्तम भाव को लेकर, लेकिन बाकी ग्रह कैसी स्थिति है उसके आधार पर पूर्ण कुंडली का विश्लेषण ये नहीं होता। ये विशेष रूप से मैं सभी को बोलता चल रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों के अगर ऐसा कुछ योग है वे निराश होंगे, तो निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि वहां पर बल भी देखा जाएगा, साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि अन्य ग्रह की स्थिति क्या है, और उपाय आदि के माध्यम से भी आपको फायदा होगा। देखिए कुछ बहुत सारे लोग हैं, कहना नहीं चाहूंगा, कहते हैं कि उपाय का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा नहीं होता, उपाय का भी प्रभाव होता है, लेकिन अगर वह मन से पूरे भक्ति से, कहते हैं ना कि पूरी मन से अगर किए जाए, भरोसे से किए जाए, विश्वास से किए जाए तो निश्चित फायदा आपको मिलेगा। तो आगे देखते हैं, एक सूत्र है, यदि लग्न से सप्तम भाव में कोई समराशि हो, अब यहां पर मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि समराशि मानकर चलिए कर्क लग्न की कुंडली यहां बना लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर हमने समराशि हो गई, सप्तम भाव में समराशि है, और सप्तमेश और शुक्र भी किसमें हो, समराशि में हो। मानकर चलिए सप्तमेश शनि हो गए, अब शनि कहां पर विराजमान हो जाए, मानकर चलिए शनि यहां विराजमान हो जाए, यहां फिर दूसरे सूत्र को ये काटेंगे तो शनि को विराजमान कर देते हैं यहां पर, शनि यहां विराजमान हो जाए सप्तमेश, और शुक्र कहां विराजमान हो जाए, शुक्र बुध के घर में यहां पर विराजमान हो जाए, ठीक है। शनि और अर्थात सप्तमेश और शुक्र
सम राशि में भी विराजमान हो जाए। और जो पंचमेश है, कौन से? पंचमेश। अब पंचमेश इस कुंडली में बनेंगे मंगल। कौन बनेंगे? मंगल, पंचमेश। और पंचमेश के साथ में जो सप्तमेश है शनि, अर्थात हम षड बल देखेंगे तो पंचमेश बलवान होने चाहिए और जो शनि है वो बलवान होने चाहिए। और साथ ही साथ ये पंचमेश और जो शनि है, ये कोई भी जो बताए हैं, शुक्र हो, सप्तमेश हो, और यहाँ पर जो पंचमेश है, ये कोई भी क्या नहीं होने चाहिए? अस्त नहीं होने चाहिए सूर्य से, सूर्य के प्रभाव में नहीं आने चाहिए। तो उस व्यक्ति को पूर्ण पत्नी का सुख प्राप्त होता है, पत्नी का उसको अच्छा सुख प्राप्त होता है। तो ये सूत्र आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या बताया मैंने आपको कि जो शुक्र है वह समराशि में हो, सप्तम भाव समराशि हो, शुक्र भी समराशि में विराजित हो, सप्तमेश भी समराशि में विराजित हो, पंचमेश और सप्तमेश दोनों बलवान हो, बलवान स्थिति में हो, और ये शुक्र, पंचमेश और सप्तमेश ये तीनों में से कोई भी सूर्य से अस्त नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक सूत्र और आप ध्यान दीजिए कि जो दूसरा भाव है, दूसरा भाव और सातवां भाव, ये अशुभ ग्रहों से युक्त हो, अगर उसमें अशुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह उस भाव को देखते हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो पत्नी है उसका नाश होगा। जैसे कि मानकर चलिए इस कुंडली में दूसरे भाव में शनि विराजमान हो जाए, सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो जाए, या देखते हो कहीं से बैठे हुए देखते हो इन भावों को, तब भी ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी सुख कम मिलता है, उसकी पत्नी का मर जाती है, अगर विवाह हो जाए तो मर जाती है, नहीं होता है तो देरी से विवाह के कहीं ना कहीं विवाह में बाधा उसको देखने के लिए आपको मिलेगी। देखिए जो सप्तम और अष्टम है, अब देखिए एक सूत्र और आप समझ लीजिए, कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी कहां पर हो? पंचम में हो, तब क्या हो जाएगा? तब ये पत्नी के लिए अनिष्टकारक है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे यहां पर कुछ नियम भी बता देता हूं कि कब ऐसी स्थिति होगी जब कहीं ना कहीं पत्नी से संबंधित कष्ट प्राप्त होगा। जैसे कि शुक्र यदि पाप ग्रहों के बीच में हो, अगर शुक्र कहां पर हो? पाप ग्रहों के बीच में है, तब भी कहीं ना कहीं अनिष्ट होगा पत्नी से संबंधित। शुक्र से अगर चौथे, आठवें और 12वें घर में पाप ग्रह हो, मानकर चलिए शुक्र यहां पर विराजित है, शुक्र यहां विराजित है, शुक्र से चौथे 1, 2, 3, 4 यहां पर कोई पाप ग्रह हो, और 5, 6, 7, 8 यहां पर कोई पाप ग्रह विराजित हो, 9, 10, 11, 12 यहां पर कोई पाप ग्रह विराजित हो, ऐसी स्थिति जब बनती है तब भी वह स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, तब भी उसकी पत्नी संबंधित कष्ट उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर शुक्र खुद ही पाप ग्रहों से युक्त है या पाप ग्रह उनको देखते हो, अगर शुक्र को पाप ग्रह देखते हो कहीं से भी बैठकर, या पाप ग्रह साथ में बैठे हो शुक्र के में, तब भी क्या होगा? तब भी वह स्थिति पत्नी के लिए मृत्युकारक स्थिति होती है, या उसकी जो कहीं ना कहीं कष्टकारक होती है। मैं कष्टकारक कहूंगा, मृत्युकारक नहीं, कष्टकारक। कहीं कहीं अत्याधिक बलवान है तो मृत्युकारक भी है, लेकिन बल के आधार पर आप उसके मृत्यु और कहीं कुछ कम कष्ट और कहीं अत्याधिक कष्ट का स्वयं विश्लेषण कर सकते हो कुंडली के आधार पर, बल देखकर, दृष्टि देखकर ये देखना होता। और देखिए कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है कि जो सूर्य और राहु, अच्छा अर्थात ग्रहण दोष जो होता है, सूर्य और राहु जो सप्तम में अगर किसी के बैठे हो, सूर्य और राहु अगर सप्तम में विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वह पत्नी विहीन करेगा। अगर पत्नी साथ होगी, या तो पत्नी जो होगी, विवाह होगा, वह उसको परिवार से दूर लेकर चली जाएगी, परिवार से उसको अलग कर देगी, या फिर अगर नहीं करेगी उसके साथ ही वह रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को धनहीन कहेंगे, उस व्यक्ति को धन की हीनता रहेगी, धन उसको प्राप्त नहीं होगा उस स्त्री के साथ रहने पर। तो ये योग बनते हैं। यहां पर आप काफी आज मैंने ये योग बता दिए, और भी कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं।
कुछ विशेष सूत्र हैं, जैसे कि यदि वृश्चिक राशि का शुक्र हो सप्तम में हो, मानकर चलिए यहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। देखिए ये इस कुंडली को आप अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए। यहां देखिए, अगर यहां इस कुंडली में कोई एक कुंडली है 8 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है वृश्चिक राशि है 8। आप सप्तम का विश्लेषण कर रहे हैं तो बाकी पर ध्यान नहीं देंगे, यहां ध्यान देते चलेंगे। यहां 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक है, और यहां पर शुक्र हो, यहां पर शुक्र हो, तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं पत्नी संबंधित कष्ट होगा, पत्नी की मृत्यु के योग भी बनते हैं ऐसी स्थिति में। और अगर यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ हो, फिर से देख लेते हैं, यहां पर क्या लिखा हो, 2 लिखा हो, और यहां पर कौन विराजमान हो जाए, बुध विराजमान हो जाए, बुध विराजमान हो जाए, 2 लिखा हुआ है, बुध हो जाए, तब भी यही स्थिति बनेगी। और अगर 10 नंबर लिखा हो यहां पर कितना लिखा हो, 10 नंबर, अर्थात मकर राशि हो सप्तम में, और यहां पर कौन हो जाए, यहां पर गुरु विराजमान हो जाए, तब भी पत्नी की मृत्यु के योग बनाएंगे, या मृत्यु के योग, या उसको अल्पायु करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें कमी लाएंगे यहां पर जो बृहस्पति है। और अगर यहां पर क्या लिखा हो, यहां पर जो सप्तम भाव है, आप देखते चलिए अपनी लग्न में, सप्तम भाव में 12 लिखा हो, शनि विराजमान हो जाए, तब भी वे पत्नी को अल्पायु या उसकी आयु को छीण करेंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं ऐसी स्थिति में। और अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 अर्थात कर्क राशि, 4 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, मंगल विराजित हो जाए, यहां पर मंगल नीच हो जाते हैं, तो भी वह अपनी जो पत्नी है उसकी पत्नी का यहां पर क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो यहां पर यह स्थिति बनती है। लेकिन एक विशेष सूत्र और है इसी के साथ में, अब खाली मंगल और देखो तो वहां आप ये सूत्र आप ध्यान से रखिए, राशि का विशेष ध्यान रखिए। मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर मकर लग्न की कुंडली है तो यहां पर क्या होगा, 4 लिखा होगा, इसका अर्थ है कि कर्क राशि, कर्क राशि सप्तम भाव में हो, और यहां पर कौन विराजमान हो जाए, मंगल और शनि विराजमान हो जाए। अब आप इस स्थिति को देखकर क्या कहोगे सामान्य में, कि यह स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन यहां पर कर्क राशि को ध्यान दीजिए, कर्क राशि है, मंगल और शनि विराजमान हो जाए, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो पत्नी है बहुत ही सुंदर और सचरित्र उस व्यक्ति को पत्नी प्राप्त होती है। ये विशेष सूत्र हैं जो आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि ज्योतिष है, इसको जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना इसको गूढ़ रहस्य है, उन रहस्यों को जानते चलोगे, उतनी ज्यादा इसको आप समझते चलोगे। यदि 7वें घर का कोई स्वामी है जो सप्तमेश है, या 7वां घर है, ये पाप ग्रह से युक्त हो, या पाप ग्रह इसको देखता हो, या पाप ग्रहों के बीच में हो, या पाप ग्रहों के बीच में पाप कर्तरी, जैसे कि 6 भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो पाप कर्तरी में सप्तम भाव आ गया। सप्तमेश अगर 10वें भाव में बैठे हैं तो 9वें भाव और एकादश भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तब भी पाप कर्तरी में वह सप्तमेश आ गया, ऐसी स्थिति हो। या फिर कोई वह सप्तमेश नीच राशि में जाते हो, या शत्रु राशि में जाते हो, या अस्त होते हो सूर्य के समीप पहुंचने के बाद में, ये सभी योग जो होते हैं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की पत्नी को नष्ट करने वाले, विवाह में बाधा लाने वाले योग कहे जाते हैं। इनको हम स्त्री नाशक योग कहते हैं। अगर शुक्र, यहां पर अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको सूत्र समझाता चलूंगा, जहां आवश्यकता होगी लिखने की वहां लिखूंगा। यदि शुक्र पाप ग्रह के साथ कहां बैठ जाए, 5वें भाव में या 7वें भाव में बैठ जाए, या फिर 9वें भाव में बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के, मैंने क्या बताया आपको, पुत्रहीन स्त्रीहीन होता है। लेकिन विवाह हो जाए तो उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, कोई रोग उसको लग जाएगा, रोग ऐसा लगेगा, कोई उसका जो शरीर का अवयव है वो सही से काम नहीं करेगा। जैसे किसी का लिवर सही से फंक्शन नहीं करता है, किसी के लंग्स सही से फंक्शन नहीं करते, किडनी सही से फंक्शन नहीं करती है, या कोई भी अंग है शरीर का वो सही से काम नहीं करता है, इस तरह का कोई उसको रोग हो जाएगा, या फिर उसको वह स्त्री सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर शुक्र मंगल और शनि, जो मैंने अभी आपको बताया, शुक्र मंगल और शनि ये नीच के हो जाते हैं। लेकिन अगर शुक्र मंगल और शनि वर्ग में आ जाए या इनसे देखे जाते हो, तो
ऐसा व्यक्ति जो होगा वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से भी कहीं ना कहीं संबंधित रहता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योग है। यदि शुक्र और चंद्रमा से जो सप्तम में मंगल और शनि हो, ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, शुक्र और चंद्रमा से जो सप्तम में मंगल और शनि हो तो वह व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्त्री का कष्ट होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए मैंने आपको। अब हम देख लेते हैं कि यदि सप्तम भाव है वह शुभ ग्रह से युक्त है, बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी होगी वह बहुत ही अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, साध्वी पत्नी प्राप्त होगी, पुत्रवती होगी, संतान सुख उसको देने वाली होगी। लेकिन वही अगर पाप ग्रह अगर खुद सप्तम भाव का स्वामी हो जाए, विशेष रूप से ध्यान से सुनिए, अगर सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह हो जाए तब भी वह उस भाव की रक्षा करेगा, स्वग्रही हो तो शुभ फल देगा। और अगर शुभ ग्रह भी यदि 6, 8 और 12वें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए, सप्तम भाव में वह हो तो सुख को बढ़ाने वाला होगा, कारक उसको नाश करेगा। यह ध्यान रखिए, शुभ ग्रह हो लेकिन कारक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको देने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई होगी जहां तक है, लेकिन इस बात को जानने से पूर्व कि विवाह कब होगा, विवाह के योग कब बनते हैं, आप ये अवश्य जान लीजिए कि उस व्यक्ति की कुंडली में विवाह से संबंधित कोई बाधा तो नहीं है, और बाधा है तो वह बाधा कितनी अधिक बलवान है या फिर छुटपुट बाधा है, यह आपको उस कुंडली का, उस सप्तम का, सप्तमेश का, शुक्र का पूर्ण विश्लेषण करना पड़ेगा। पूर्ण विश्लेषण के बाद में ही आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फलादेश ना करें। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे, स्त्री संख्या के ऊपर विचार करेंगे, कितनी स्त्री संख्या हो सकती है। वैसे ये जिनका जहां पर एक विवाह पद्धति है वहां पर उस व्यक्ति से संबंधित महिला मित्रों की यहां पर बात हो सकती है। तो स्त्री संख्या को लेकर हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये जो विषय है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आपने विश्लेषण किया होगा। और अगर कुछ ऐसी स्थिति आपके भी सप्तम में है तो उससे संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। उपाय पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से आप करोगे तो निश्चित है आपको लाभ होगा। 100% लाभ ना हो लेकिन 70 से 80% लाभ आपको, अगर आप बहुत ही अच्छे मन से करते हैं तो अवश्य होगा। जहां आपको तलवार लगनी है वहां आपको एक छोटी मोटी कील लगकर काम चल जाएगा, कांटे से काम चल जाएगा। तो इस तरीके से उपाय आपके जो कष्ट है उसको कम करने का कार्य करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हाँ।